बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खालिद मजीद और आप प्रोग्राम देख रहे हैं मुलाकात में आज मेरे मेहमान ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए आज का दिन अहमियत का दिन है, लेकिन उससे भी पहले पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के घर में आज के दिन एक बच्ची ने जन्म लिया। बच्ची का नाम प्यार से पिंकी रखा गया। पिंकी बड़ी हुई तो वो बेनज़ीर भुट्टो बनी। बेनज़ीर भुट्टो ने क्या क्या कुछ किया, कहाँ कहाँ पढ़ी, ये सारी बातें रोज़े रोशन की तरह आज भी सबको अज़बर हैं। लेकिन वही बेनज़ीर भुट्टो 2007 में रावलपिंडी के इस शहर में, इस लियाकत बाग में जलसा करने आती हैं और उस जलसे में हमसे बिछड़ जाती हैं। जलसे के बाद की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उस पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ना होने के क्या असरात हैं और आज के दिन के हवाले से किस तरह की यादें हैं, इन सब यादों को भी हम शेयर करेंगे और हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की उन बातों को भी याद करेंगे जो उन्होंने अपनी तकारीर में की, अपनी किताबों में की। मैं ख्वाहिश करूँगा अपने इन मेहमानों से कि वो डॉटर ऑफ द ईस्ट या दुख्तर मशरिक़ की कोई ऐसी बात ज़रूर सुनाएं कि जो सुनने वालों के लिए बहुत अहम हो। अपने मेहमानों से आपका तारुफ़ कराता हूँ। मेरी पहली मेहमान हैं फहमीदा बर्चा। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। मेरे दूसरे मेहमान तैयब चट्ठा साहब। तैयब चट्ठा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे आपके ओहदों से ज़्यादा आपकी शख्सियात ज़्यादा पसंद हैं। ओहदे तो आपसे मैं पूछ ही लूँगा कि आप लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किस किस ओहदे पे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर होना एज़ाज़ की बात है, ओहदों से ज़्यादा अहम है। आपको बीबी शहीद की सालगिरह मुबारक हो। थैंक यू। आपको भी बहुत मुबारक हो। आज के दिन को अब बीबी शहीद के बाद आप कैसे देखते हैं? थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपके इस इदारे का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज आपके स्टाफ ने यहाँ पे बीबी शहीद की सालगिरह के दिन पे एक शो रखा हमारे लिए। और जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है हमारे कौम को या हमारे इदारों को थोड़ा सा मेमोरी लॉस का मसला है, वो कुर्बानियाँ जो हैं बुला देती हैं जल्दी। ऑल्दो कि हमें ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से पीपल्स पार्टी को विक्टिमाइज़ किया जाता है या उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है, बावजूद इस हकीकत के कि इस मुल्क को सियासी निज़ाम, आइनी निज़ाम, जमहूरी निज़ाम देने वाली ये जमात जिसने कुर्बानियाँ दी, जिसके वर्करों ने सिर्फ कुर्बानियाँ नहीं दी बल्कि लीडरों ने कुर्बानियाँ दी। हर 10 साल बाद एक ख़ानदान का एक फ़र्द शहीद होता गया, लीडर्स कुर्बान होते गए। और एक ऐसा लीडर जिसको पूरी दुनिया लीडर मानती थी, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को, लेकिन उन्होंने डिक्टेटर से समझौता करके मुल्क से फ़रार होने से बेहतर समझा कि मैं अपने अवाम के दरमियान रहूँ, यहीं पर मरूँ, मिलिट्री डिक्टेटर के हाथों मर जाऊं लेकिन तारीख़ के हाथों ना मरूं। इसी वजह से यही वजह थी कि जब डिक्टेटर ने उनको शहीद किया तो जो उनकी बेटी थी और उनका जो पूरा ख़ानदान था उसके ऊपर क्या क्या अताब और क्या क्या मुसीबतें आई, ये तो पूरी दुनिया को पता है। जैसे आपने कहा कि इस पर बहुत बात हो चुकी है, बच्चे बच्चे को पता है। इसके बावजूद भी आज की सिनेरियो में जब हम पीपल्स पार्टी की या बीबी शहीद की बात करते हैं या PPP लीडरशिप की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि भुट्टो तो मर गया है। लोग क्या, जो पीपल्स पार्टी के दुश्मन हैं शुरू से, वो यही कहते हैं कि भुट्टो कहाँ है, भुट्टो तो मर गया है। तो ये हम इसको नहीं मानते। भुट्टो एक नज़रिया था, है और रहेगा, और जब तक एक भी गरीब ज़िंदा है इस मुल्क के अंदर, भुट्टो शहीद और उनका नज़रिया भी रहेगा। और बीबी की जब हम बात करते हैं तो बीबी वो खातून थी, जब आप कहते हैं कि आज के दिन को कैसा देखते हैं तो बहैसियत खातून, बहैसियत एक सियासी वर्कर के आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा पर्सनली अहम है, इसलिए कि बीबी शहीद इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म जिसने मुस्लिम वर्ल्ड की 2-3 दर्जन ममालिक की इन ख़वातीन के लिए ऐसी ऐसी राहें खोली जिनमें ख़वातीन सोच भी नहीं सकती थी कुछ अरसे तक। और उस मुकाम तक पहुंचने के लिए बीबी को कोई ये फूलों की सेज नहीं थी, कोई फूलों से भरा रास्ता नहीं था। बीबी शहीद को अपने वालिद को खोना पड़ा, वर्करों को खोना पड़ा, कैरेक्टर असैसिनेशन हुई, डिक्टेटर ने क्या क्या उनके साथ नहीं किया सबको पता है। इसके बावजूद भी एक ऐसे मुआशरे के अंदर जहाँ पे औरत होना भी एक बिज़ात खुद एक बहुत बड़ी कमज़ोरी समझी जाती है, घर के मर्दों को औरत का नाम और ख़ातून के नाम पर ब्लैकमेल किया जाता है, ऐसे मुआशरे के अंदर एक खातून ने इस्लामी दुनिया की पहली वज़ीर आज़म होने का एज़ाज़ हासिल किया। तो हम सब के लिए जो ख़वातीन पाकिस्तान की हैं और एशिया की जनूबी एशिया की ख़वातीन हैं, मशरिक़ की ख़वातीन हैं, डॉटर ऑफ़ द ईस्ट हमारे लिए मिशल राह हैं, उनकी ज़िंदगी को जब हम देखते हैं तो हमें कोई भी मुश्किल नहीं लगती। हमें हौसला मिलता है कि अगर बीबी शहीद इस मुकाम तक पहुंच सकती हैं तो ये मुश्किल बहुत छोटी है, हमें भी अपना मुकाम मिल ही जाएगा। तैयब चट्ठा साहब, फहमीदा साहिबा ने और तरफ वो
बहुत अच्छी सी गुफ्तगू बहुत अच्छी कर ली, लेकिन वो थोड़ा सा और तरफ चली गई। आज के दिन को आप बीबी की अदम मौजूदगी में कैसा महसूस करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद साहब, एक तो मैं आपको भी, फहमीदा को भी, आपके स्टाफ को, आपके टीवी चैनल को मोहतरमा शहीद की सालगिरह मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपने मोहतरमा के ख़ास दिन, जो बर्थडे का दिन होता है बच्चों की ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में बड़ा अहम दिन होता है, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, बड़ी ऑनर की बात है। तो आपको शायद याद होगा, आप भी वर्कर रहे सारा, तो भुट्टो साहब ने जब बीबी को बर्थडे आई तो आपने एक बड़ा ख़त लिखा, बड़ा दर्दमंदाना ख़त। तो भुट्टो साहब ने कहा कि मैं एक बाप, जो असीर बाप है, ये खूबसूरत दिन के ऊपर मैं, इससे बड़ा मेरी नज़र में और कोई तोहफ़ा नहीं है, मैं तुम्हारे हाथ में अपनी गरीब आवाम का हाथ दे रहा हूँ, तो आपने इनका ख्याल करना है। तो वाकई वो बेनज़ीर थी। देखिए, मैं एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे ऐड करूँगा कि पेरेंट जब बच्चों के नाम रखते हैं ना, तो ऐसे नहीं रखे जाते, उनके पीछे बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, बड़ा सोचा जाता है। तो उस वक़्त बेनज़ीर, किसी को नहीं पता था ये पिंकी बेनज़ीर क्या होगी, और उस नाम ने साबित कर दिया बेनज़ीर ही है। तो चट्टा साहब, बात यह है कि नाम रखा जाता है मोहम्मद इकबाल जी, तो उन्होंने प्रूफ किया कि मैं मोहम्मद इकबाल हूँ और शायर मशरिक़ हूँ। नाम रखा गया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, लेकिन उन्होंने प्रूफ किया कि जी वाकई मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो हूँ, नाम मनवाना पड़ता है। फहमीदा साहब, आप आजकल जिस ओहदे पे काम कर रही हैं वो है रिसर्चर कोऑर्डिनेशन एंड मीडिया, इसी किस्म का है, ये सेल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। आपकी जिम्मेदारियां इसमें क्या हैं? ये बेसिकली चेयरमैन साहब ने 2018 के इलेक्शन से पहले चेयरमैन सेक्रेटेरिएट से एक नोटिफिकेशन के ज़रिए हमारा सेल बनवाया था, पीपीपी, सेंट्रल रिसर्च कम्युनिकेशन एंड मीडिया सेल। इसमें बेसिकली जो कोशिश हमारी यही होती है कि रिसर्च बेस्ड, क्योंकि पीपल्स पार्टी प्रोपेगेंडे पे बिलीव नहीं करती और जिंगुइज़म और शावनिज़म पे बिलीव नहीं करती, तो हम लॉजिकल और रिसर्च बेस्ड फैक्चुअल बात करते हैं, उसी को हम प्रमोट करते हैं। हमारी हिस्ट्री है, लेगेसी रही है, काम बहुत किया है पीपल्स पार्टी ने, लेकिन मीडिया थोड़ी हमारी कमज़ोरी रही है शुरू से, आपको भी पता है। आप खुद सियासी तौर पे और सहाफ़ी के तौर पे आपका एक बड़ा कैरियर है, तो आपसे ज़्यादा किसको पता होगा कि पीपल्स पार्टी के अंदर एक कमज़ोरी हमेशा से, हमारा एक कमज़ोर एलिमेंट मीडिया को रहा है, और ये आज से नहीं है, हमेशा से है। बिल्कुल। आप लोग इसको दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं? इसको दूर करना, देखें, एक तो ये बहुत एक बड़ा सब्जेक्ट है जिसको कोई मेंबर जो है रिसर्च सेल का दूर नहीं कर सकता, लेकिन लिटिल बिट जो कुछ हमसे हो सकता है, हम कोशिश करते हैं कि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, जो हमारे लोग हैं, अपने पार्टी के लोग हैं, उनको हम फैक्चुअली करेक्ट करें, लोगों को करेक्ट करें, कंटेंट दे दें अपने लोगों को, रिसर्च बेस्ड की पार्टी का नज़रियाती क्या ढांचा था, क्या काम किया, सियासत के लिए क्या काम किया, जमहूरियत के लिए क्या काम किया, मुल्क में निज़ाम देने के लिए क्या काम किया, कितनी नौकरियां दी, कितने प्रोजेक्ट्स दिए, इस मुल्क का जो ढांचा बन गया है अब, ये पीपल्स पार्टी के बग़ैर, उसका जिक्र पीपल्स पार्टी के जिक्र के बग़ैर मुमकिन नहीं है। तो उसके अंदर जो कंट्रीब्यूशंस पार्टी ने की हैं, उनको माजी में से निकाल के, खंगाल के, बेसिकली हमारा एक बुनियादी मैंडेट जो है वो ये है कि हम अपने लोगों को, अपने वर्करों को, बाहर के लोगों को बताएं कि इस पार्टी ने ये काम किया है और ये काम करेगी। और फिर हम आपस में कम्युनिकेशन, जो पार्टी के मुख्तलिफ सेल्स हैं, जैसे पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी है, कश्मीर से, गिलगित से लेके कराची तक और गवादर तक पार्टी का वजूद है, तो बहुत सारे जो मीडिया के सेल्स हैं उनको हम कंटेंट देते हैं, उनके दरमियान कोऑर्डिनेशंस करते हैं। सोशल मीडिया जो है हमारा, उसको हम देखते हैं, उसको कंटेंट देते हैं। तो वही जो कम्युनिकेशन और मीडिया के अंदर होता है, लेकिन बुनियादी हमारा फोकस जो है वो रिसर्च के ऊपर है। और मीडिया की कमज़ोरी जहाँ तक आपने कहा, उसको दूर करने के लिए तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो कमर्शियल मीडिया है, उसके अपने मकासद होते हैं। कमर्शियल मीडिया वो क्या है, मुझे नहीं पता, आप इसको कमर्शियल को जरा कमर्शियल मीडिया वो है जो प्राइवेट चैनल्स हैं आपके, जो एडवर्टीजमेंट लेके, पैसे लेके अपना कारोबार चलाता है, अपना काम करता है, तो वो उनका कारोबार है। उसको जो भी पॉलिटिकल पार्टी है या जो भी इन्वेस्टर है जितना पैसा देगा, वो उसके मंशूर का आइडिया का प्रचार करेगा। पीपल्स पार्टी के अंदर इसको आप खामी समझें या इसको आप खूबी समझें, या पीपल्स पार्टी ये काम नहीं करती। थोड़ा सा इस तरह ऐसा कम है को आपने बाद जगहों पे टाइम परचेज़ किया जाता है, ये सारी दुनिया में होता है।
सारी दुनिया के मीडिया की बात कर रही हूँ मैं, पाकिस्तान की नहीं। मतलब ये आपने कहा ना कुछ चैनल ऐसे हैं, कुछ नहीं कुछ चैनल नहीं कहा मैंने, कमर्शियल मीडिया कहा, जो पूरी दुनिया के अंदर कमर्शियल मीडिया है वो एडवर्टीजमेंट पे चलता है, बिजनेस पे चलता है। और जो स्टेट मीडिया है उसका आपको पता है, हमारे जैसे मुल्कों में जो भी गवर्नमेंट आती है वो उसका बी टीम बन जाती है उसकी। तो ये मीडिया, मैं किसी चैनल को ब्लेम नहीं कर रही, इसमें आप गलत समझे। पूरी दुनिया, अमेरिका से लेके इंग्लैंड से लेके यहाँ तक यूरोप तक, पूरी दुनिया में। और फिर अनफॉर्चुनेटली मीडिया के बारे में लोगों को पता होता, पाकिस्तान में भी बच्चे से आप पूछेंगे वो आपको बताएगा ये चैनल फलानी पार्टी को सपोर्ट करता है, वो चैनल फलानी पार्टी को। हालांकि मीडिया का काम तो मिरर का काम होता है, रिफ्लेक्शन देना होता है जो कुछ हो रहा है, पार्टीबाजी करना तो नहीं होता। चट्टा साहब से पूछते हैं। चट्टा साहब, अभी फहमीदा साहिबा ने बड़ी खूबसूरत सी बात की कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित से लेके कराची तक की बड़ी पार्टी, मेरा ख्याल है थी नहीं, अभी भी है। असल में मैं थोड़ी सुन ले, मतलब मैं अपनी जाती बात नहीं कर रहा, मैं ग्राउंड रियलिटी पे बात कर रहा हूँ। जिस तरह की बातें मैं सुनता हूँ वो मेरे पे ये कान में आ रही है बात, तो मैंने वही करूँगा ना कि जी पूछ ले कि जी आप सिंध में ठीक हैं, आप मरकज़ में ठीक हैं, आप किसी हद तक आटे में नमक के बराबर KPK में भी ठीक हैं, पंजाब में आटे में नमक भी नहीं है। नहीं खालिद साहब, उसमें ऐसी बात नहीं है, मैं बिल्कुल है। अभी उसका मैं थोड़ा सा आप रिफ्लेक्शन आपको उसका देता हूँ कि लॉन्ग मार्च के जब जलसे थे ना जी, अगर आपको याद हो तो गुजरांवाला जो जलसा था पूरी दुनिया ने, हर चैनल ने दिखाया। पाकिस्तान में तो ये आ गया था कि पार्टी का यू टर्न हो गया, बिल्कुल पार्टी का रिवाइवल वो जलसा था। एक गुजरांवाला वाला जलसा, और उसी से पहले थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जब 27 दिसंबर की बीबी की शहादत थी तो लियाकत बाग का जलसा जो था ये इतना कामयाब जलसा हुआ था कि लोगों ने अपनी बीबी के लिए जो खामोश बैठे थे, पार्टी मौजूद है, वोटर मौजूद है। जो मैंने चीज़ ऑब्ज़र्व की है, ये मेरे से थोड़े से टेन्योर में, जो मैं पार्टी में थोड़ा सा ज़्यादा इन हुआ हाई लेवल सारी एग्जेक्टिव मीटिंग के साथ, और फिर वर्कर के साथ जाना तंजीम साजी के लिए, मुझे चीज़ ये मिली है वर्कर मौजूद है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल आपको गुजरांवाला जलसा, मुल्तान का जलसा और पिंडी वाला। तो फिर बाकी वर्कर को मुनज़्ज़म क्यों नहीं कर रहे हैं? उसी के ऊपर वर्की, उसमें अभी एक तो मोहतरमा की डेथ के बाद बड़ा गैप आ गया। अभी तक आपको खाली मैं पार्टी के बेस पे नहीं करता, आप नेशनल लेवल पे आ जाएं, पाकिस्तान में भी अभी तक भी उस कद की आपके पास कोई लीडरशिप नहीं है। ठीक है, चाहे कोई इसे माने या ना माने, जो फैक्ट है। और उसी लीडरशिप का क्राइसिस ही जो है अभी तक हमारा कंट्री जो है, ये गवर्नमेंट जो है जो भी आ रही है, अभी तक उस पर परफॉर्म नहीं कर सकी। क्यों? उनके पास उस तरह की लीडरशिप भी नहीं है जैसे वर्कर का बताओ। मैं आपको अभी एक बात, मैं पिछले क्लिप देख रहा था कारसाज धमाके के, और उससे पहले भी थे हमारे मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप में तस्वीरें वीडियो बीबी की शेयर हो रही हैं। तो बीबी एक बड़ी गरीब खतून को गले लगा के रो रही हैं। ठीक है, मुझे बताएं, मुझे किसी एक ऐसे लीडर की आज तक कोई ऐसी एग्जांपल दे दें। नवाज शरीफ से लेके बहुत सारे लीडर गुजरे हैं, खान साहब तो बिल्कुल जाते ही नहीं है ऐसे कामों में ना। मुझे किसी की दे दे किस तरह किसी गरीबों को गले लगाया हूँ। अभी मैं प्रोग्राम करके आ रहा हूँ आपके पास, तो वहाँ पे गरीब की अहमियत बताई गई। यासीन आज़ाद साहब बड़े पुराने वर्कर हैं पार्टी के, तो वो स्टूडेंट थे गार्डन कॉलेज के। तो उन्होंने कहा जब भुट्टो साहब ने ये शहजाद होटल में बुलाया, आइन था कि क्या इस तरह की, आइन के बाद आइन साहब हुआ, तो 14 स्टूडेंट को उन्होंने, पिंडी के जो PSF के स्टूडेंट थे उनको भी इनवाइट किया। कहते हम आगे बैठे हुए थे, उनके कदमों में सोफे पे वो बैठे थे, स्टूडेंट नीचे बैठे थे। उन पे सूफ़ी जाफ़र है चौंतरा से, बड़ा पुराना वर्कर पार्टी का, बड़ा गरीब, आप जानते होंगे शायद। वो ये हमारे साथी हैं जिनके आप नाम ले रहे हैं। अच्छा, भुट्टो साहब ने, उनके पास बहुत बड़ा सरदार था, मुझे अब नाम एग्जैक्ट में भूल गया, बलूचिस्तान से। वो उनके सामने से गुजरे, भुट्टो साहब ने कहा जनाब ये जाए खाना लेके आए, खाना डाल के लेके आए। और उन्हें पता चला भुट्टो साहब ने खुद खाना, वो प्लेट में खाना लेके आए। भुट्टो साहब ने वहाँ पे बताया कि गरीब क्या होता है, उसकी इम्पॉर्टेंस ही क्या है, वर्कर क्या होता है। खाना लेके आए तो उनका ये लें जी, उन्होंने कहा नहीं सूफ़ी जाफ़र को दो। वो परेशान हो गया कि मैं इतना बड़ा सरदार, ये गंदे कपड़ों में, मैली पग बांधी हुई है इस बंदे ने, तो इसको मैं खाना दूँ? उन्होंने कहा नहीं आप उसको खाना दो।
वो झिझका थोड़ा सा। तो जब उससे ज़ाहिर है भुट्टो साहब को इनकार नहीं कर, मौलाना कौसर नियाज़ी फिर सारे हाई कमान मौजूद थे, तो उसे देना पड़ा, खाना दिया उसने। तो भुट्टो साहब ने यहाँ तक नहीं रुके, उन्होंने ये नहीं कहा उसने खाना दे, उन्होंने कहा उठे वो उसके साथ बैठ के खाना खाया। ये होता है वर्कर और ये होता है गरीब। ये देखें आप बहुत सारी बातें ऐसे दोनों कर देंगे ना, तो मैं उसी में से कोई ना कोई बात पूछूंगा। कोई बात नहीं, आप निकालें। देखें ना, हम बैठे ना बात करने के लिए, कोई लड़ाई झगड़ा तो हमारा है नहीं, हम बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। आप लोगों की जो अब क़यादतें हैं, मैं किसी एक को नहीं कह रहा, तमाम क़यादतें, तमाम पार्टीज़ के लोगों को, तमाम पार्टीज़ को हम डिस्कस, बिल्कुल ठीक है, वो इस तरह की बातें, स्पेशली 70% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और 30% बाकी, वो ऐसा क्यों नहीं करते? मैं अभी इसी के इलेक्शन से पहले ना, जनरल इलेक्शन फालिया में बागड़ गांव एक छोटा सा जी, वहाँ पे बिलावल भुट्टो साहब चेयरमैन साहब तशरीफ़ लाए कॉर्नर मीटिंग के लिए। तो मैं भी ज़ाहिर मैं उस वक्त मेरा भी नोटिफिकेशन नहीं हुआ था, लेकिन मेरा वो तहसील है, मेरा आबाई शहर है, तो मुझे ये अच्छा ना लगा कि मैं वहाँ ना हूँ, तो मैं स्पेशल गया। तो जो मंदूर साहब के साथ हम इस्तकबाल पे आगे पहुँचा, मैंने वहाँ पे देखा बिलावल साहब ने तकरीबन आधा घंटा गाड़ी से उतरते हुए कि हर वर्कर को मिले, यहाँ तक नहीं रुके, खाना खाया, और मैंने इकट्ठे टेबल पे बैठ कर उनके साथ खाना खाया, और ये मेरे लिए ऑनर है। ठीक है। जैसे ही खाना ख़त्म हुआ, उन्होंने तकरीबन आधा घंटा से 40 मिनट तक जितने वर्कर थे हर एक के साथ खड़े होके उनकी तस्वीरें बनाई और वर्कर के साथ घुल मिल गए, सारे मामलात पूछे, जो चीज़ें होती हैं। ये होती है लीडरशिप की बात। जब वर्कर लीडरशिप के इतना करीब होता है ना, लेकिन वर्कर को और कुछ नहीं चाहिए होता, उसे एप्रिसिएशन चाहिए होती है। जब उसके चेयरमैन, उसका प्रेसिडेंट, पार्टी का सरबराह उसके पास आके बैठ जाता है, या जिस तरह मोहतरमा गले लगा लेती थी, बैठ जाती थी अपने लोगों में जाके, तो सेम इस भुट्टो साहब और बिलावल में भी वही चीज़ नज़र आई। तो वर्कर को बड़ा हौसला मिलता है इससे, कहता है मेरा चेयरमैन जो है ना वो स्टेटस को में नहीं है, मुझे इस पार्टी पे फ़ख्र है। और उसकी मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स देखी हुई हैं। फहमीदा साहब ऐसे पूछते हैं, फहमीदा साहब देखें, ये अभी जो बात मैंने की है, ये चीज़ वहाँ ख़त्म तो नहीं होनी चाहिए ना, भुट्टो साहब पे या बीबी शहीद पे ख़त्म नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी एक लाइन की बात बताता हूँ कि रावलपिंडी में, पिंडी डिवीज़न में और पंजाब तक का हमें पता है कि कोई वर्कर के घर में, किसी वर्कर के घर में किसी अजीज़ रिश्तेदार की डेथ होती थी, बीबी की तरफ से टेलीग्राम जाता था, ठीक है। किसी की शादी होती थी, बीबी की तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की तरफ से कार्ड जाता था। वाई नॉट नाउ? अभी थैंक यू। ये जो पंजाब के हवाले से आप पहले बहस कर रहे थे और अभी जो पॉइंट उठाया है, बिल्कुल इसी पे हम भी ब्रेनस्टॉर्मिंग हमारी होती है, बात करते हैं, ये होना चाहिए, इसमें ब्रेक आया है, इसमें कोई शक नहीं है। जब तक हम अपनी गलतियों को मानेंगे नहीं तो इस्लाह नहीं होगी। हम डिनाइल में रहेंगे तो किसी भी चीज़ की आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, तस्लीम करेंगे, उसके बाद ही इस्लाह होती है। तो ये बिल्कुल एक गैप आया है लीडरशिप और पार्टी के वर्कर्स के दरमियान, और हमारे वोटर्स भी जो हैं उनके दरमियान भी। अल्टीमेटली जब आपका वर्कर के साथ नाता टूट जाएगा लीडरशिप का, तो वही ग्राउंड के ऊपर जो वर्कर है उसी ने आपका ताल्लुक़ जोड़ना है वोटर से, उसी ने आपके लिए वोट निकालना है, तो वोटर के साथ भी ताल्लुक़ टूट जाएगा। ये बात नहीं है कि पीपल्स पार्टी की कोई नेचुरल मौत हुई है पंजाब के अंदर, या यहाँ से खुदा न खास्ता वो किसी कुदरती वजूहात की वजह से, या कोई बहुत किसी और ने बहुत कुछ ऐसा किया था, कोई कारनामे किए थे, इस वजह से पीपल्स पार्टी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पीपल्स पार्टी को पंजाब से निकालने के लिए इस रियासत के 40 साल लग गए हैं, बहुत सारा खून बहाया गया लोगों का, बेगुनाहों का, लीडरों का। उसके अलावा कैरेक्टर असैसिनेशन पीपल्स पार्टी के लीडरों की करवाने पे बहुत सारे पैसे लगे इस रियासत के, एक स्टेट सिस्टमेटिक उसके ज़रिए पीपल्स पार्टी को यहाँ पे कमज़ोर किया गया। फिर पीपल्स पार्टी से ख़ुद जो गलतियां हुई, उसमें सबसे बड़ी जो गलती थी कि उन्होंने ये जो डिक्टेटर जो कल्चर लेके आया था पैसों और ट्रेडर्स का पार्टियों के अंदर, तो वो जाहिर है जब दूसरी पार्टियों के अंदर ये गंदा कल्चर आ गया तो पार्टी भी, पीपल्स पार्टी भी उससे मुतासिर हो गई। बजाय अपने नज़रियाती वर्करों को स्ट्रॉन्ग करने के, रोटेशन में उनको बारियां देने के, उनको आगे लाने के इलेक्ट्रल फील्ड में, ये भी गई ज़मींदारों की तरफ और पैसे वालों की तरफ। तो वो पैसे वाले और ज़मींदार, तो वो जो भी पार्टी आएगी वो चढ़ते सूरज के पुजारी होते हैं, वो तो चले जाते हैं, फिर वर्कर के साथ
बीबी की शहादत जो थी वो पूरे पाकिस्तान के लिए तो नुकसान थी ही थी, वो पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी की ताबूत में कील की हैसियत साबित हो, क्योंकि फिर पीपल्स पार्टी को बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े। और जो 2008 से आगे वाली गवर्नमेंट थी, मुल्क के जो हालात थे इकनॉमिक, मुआशी, सिक्योरिटी और बहुत सारे बैन-अक़वामी स्टेज पर जो पाकिस्तान की सिचुएशन थी, उस वजह से उस गवर्नमेंट को बहुत सारी कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े, क्योंकि वो वीक मैंडेट था, हैवी मैंडेट नहीं था हमारे पास। उस वीक मैंडेट के अंदर आपने बहुत सारे अपने एलाइज को खुश रखना होता है और बहुत सारे लोगों को मुफाहिमत के नाम पे, जो पंजाब के अंदर सबसे बड़ी पंजाब की जो पार्टी थी नून लीग, उसके साथ जो हमने मुफाहिमत के नाम पे पीपल्स पार्टी ने उनको जगह दी, स्पेस दी। तो वो एक ऐसी पार्टी है जो डेमोक्रेटिक, उसके अंदर नॉर्म्स नहीं है, वो डेमोक्रेटिकली फ्लोरिश होकर नहीं आई है। वो एक ऐसी पार्टी जो जिंगोइज़म और फाशिज़म, जैसे आज का इमरान खान है वैसे 10 साल पहले तक नून लीग थी, अभी भी शायद वैसी ही हो, थोड़ा सा मुश्किल टाइम है इसलिए। तो उस पार्टी ने, और फिर जो 2008 के बाद जो आने वाली गवर्नमेंट थी पीपल्स पार्टी की, उसने जो NFC अवार्ड और जो 18वीं तरमीम की थी, उससे सूबे बहुत खुद मुख्तार हुए थे माली तौर पे। जब माली तौर पे खुद मुख्तार गवर्नमेंट्स बनी सूबों के अंदर, तो जो नून लीग की गवर्नमेंट थी उसको पैसा मिला, उसको इख्तियारात मिले, उसने पेनिट्रेशन अपनी बढ़ाई। साथ साथ पीपल्स पार्टी की कैरेक्टर असैसिनेशन जो मीडिया के ज़रिए हुई, जो अदालतों के ज़रिए हुई, और जो मुशर्रफ से लेके पीछे गवर्नमेंट्स हमारे ऊपर फॉल आउट छोड़ के गई थी, फिर सैलाब आया, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग थी, बिजली नहीं थी, पाकिस्तान में गंदम की क्राइसिस थी, दालें तक भी बाहर से आती थी ज़रूरी मुल्क में। हालांकि हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ाई, ये सारी चीज़ें, एग्रीकल्चर अपना बढ़ाया, किसानों को, लोगों को सब्सिडी दी, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया, सवात में ऑपरेशन किया, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई, सूबों को खुद मुख्तार किया, पैसे दिए। इसके बावजूद भी पंजाब में एक बड़ी गलती जो 2008 में हुई थी वो ये थी, मेरे हिसाब से बहैसियत एक मेरी ज़ाती राय में, पीपल्स पार्टी को पंजाब में 2008 में गवर्नमेंट बनाने का जो मौका मिला था वो खो नहीं देना चाहिए था पीपल्स पार्टी को। आपसे बात अभी करते हैं, छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक आ गई। इतना ज़्यादा जब हम बोलते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई ऐसा वीक पॉइंट आ जाता है नाज़रीन, उसी पे हम बात करेंगे जो अभी फहमीदा के बातों बातों में सामने आ गई। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। देखते रहिए मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन, मुलाकात में दोबारा खुश आमदीद। हम आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं। वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख़ में एक नई तारीख़ रकम की, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि एशिया में। वो पाकिस्तान समेत पूरी एशिया में पहली वज़ीर-ए-आज़म थी, मुस्लिम स्टेट में ख़ास तौर पे। उसके अलावा सबसे खूबसूरत बात कि वो अपने वर्कर के साथ हर वक्त राब्ते में थी। खूबसूरत बात, वर्कर की बात सुनती थी, वर्कर की बात करती थी, और न सिर्फ अपने वर्कर, किसी भी जगह से उनके किसी वर्कर के हवाले से कोई बात मिलती थी वो उसका ख्याल रखती थी। आज की सियासी पार्टियों में, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, सारी सियासी पार्टियों में वर्कर पिस चुका है। वर्कर का ख्याल कौन रखेगा? आई डोंट नो। इन्हीं से पूछते हैं कि ये हमें बताएं कि जी अभी इन्होंने बातें कर रही थी, फहमीदा बहुत अच्छी अच्छी बातें सारी कर लीं। ऐसा क्या है कि जब आप इलेक्शन में जाते हैं तो इलेक्शन में बाज़ दफ़ा ये नौबत भी आती है कि कैंडिडेट नहीं होते किस जगह पे, लोग ये एतराज़ करना शुरू कर देते हैं। पुराना वर्कर जो ऑलरेडी इस पार्टी का असासा था, असासा वो घर में बैठे वो भी असासा है, उसको कॉर्नर कर दिया गया है, या कि वो डिसहार्ट हो गया है, या उसकी ज़रूरत नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं, कॉर्नर नहीं किया गया। जो बात कि कुछ ऐसे हलके जहाँ पे कैंडिडेट नहीं हुए या नहीं थे, उसकी एक वजह तो सबसे बड़ी थी कि कुछ जगहों पे मौजूदा सियासी हालात के ऊपर आके गिव एंड टेक करना पड़ता है। आप कोलिशन बना लेते हैं, फिर दूसरा आप कुछ सीटों पे उनके साथ एडजस्टमेंट कर लेते हैं। जब एडजस्टमेंट होती है, अब क़यादत ऊपर बैठ के जो चीज़ों को देख रही होती है, नीचे वर्कर उस लेवल पे नहीं देख सकता। वर्कर को एक अपना उसका अंदाज़ होता है, वो कहता है जी हमारा कैंडिडेट यहाँ पे मस्ट होना चाहिए।
जब आपने आगे कोलिशन गवर्नमेंट बनानी है या कुछ सीटों पे एडजस्टमेंट करके चलना होता है, अगर एक जगह पे आप अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर रहे हैं तो दूसरी जगह पे आपको भी वो, आपके लिए भी वो कैंडिडेट अपना विड्रॉ कर रहे होते हैं। ठीक है। तो एक तो ये वजह है जहाँ पे कैंडिडेट। दूसरा, वर्कर आपकी बात बिल्कुल बजा है कि बड़ा इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के दौरान बड़ा फ़र्क होता है। वर्कर उस तरह वो चार्ज नहीं होता जिस तरह होना चाहिए। एक तो उसकी सबसे बड़ी वजह जो इतना बड़ा गैप, जिस तरह फहमीदा ने भी ये बात की, मैं उसको ऑन करूँगा कि पीपल्स पार्टी को स्पेशली पंजाब में उसके हर वर्कर को और हर कॉन्स्टिट्यूशन को बाकायदा से टारगेट किया गया और उसको प्री प्लान लेके आगे बढ़ते रहे कि पार्टी यहाँ पे आज आप फिर इलेक्शन कर देना। खालिद साहब, मैं अभी भी कहता हूँ कि लोग जो कहते हैं ना कि पार्टी ख़त्म हो गई है, उसकी 3 मिसालें मैंने अपने अभी रिसेंटली टाइम के अंदर गुजरांवाला, वज़ीराबाद और लाला मूसा, अच्छा तीसरा ये रावलपिंडी और मुल्तान आपने देख लिया। लाहौर आपने किस नोट की होगी, लाहौर के हम होस्ट नहीं थे, लाहौर जलसा के हम होस्ट नहीं थे, पार्टी होस्ट नहीं थी, वहाँ नून लीग होस्ट थी। और लाहौर का हालत आपने देखी होगी, हर बंदे ने उसके ऊपर उंगलियां उठाई थी। लेकिन आपके मैं गुजरांवाले जलसे की बात थी, इन्होंने इसको टाइम लेट कर दिया। आपके जितने अंदर वहाँ पे स्ट्रेटजी हमने ये बनाई थी कि वर्कर को झंडा नहीं दिया जाएगा। अच्छा, झंडा हमारा फिनांस सेक्रेटरी पंजाब का वहाँ गेट के ऊपर बैठा था। वो जैसे वर्कर आता था उसको ड्यूटी थी कि आपने झंडा लेके अंदर जाना है और हर वर्कर के पास झंडा था। और उसी की वजह थी कि जब हर तरफ हर चैनल पे ये आ गया तो ये तो जलसा ही पीपल पार्टी का, और ये हर तरफ हर एक ने ग्राउंड, और उसी के ऊपर फिर मरियम साहबा को लेट किया गया था। मरियम लेट हो गई थी जानबूझ के कि किस तरीके हमारा वर्कर अंदर आ जाए, और उसको गैप को उन्होंने थोड़ा बहुत कवर कर लिया था। हमारा वर्कर अभी भी मौजूद है। सिर्फ वर्कर की परेशानी जो है वो सबसे बड़ी ये है, एक तो चॉइस ऑफ द कैंडिडेट आ जाता है। जिस तरह अभी फहमीदा ने ये बात की कि कैंडिडेट यहाँ पे रोल होते रहते हैं, अपने टाइम को एंजॉय करते हैं, जब आज इस पार्टी में आज उस पार्टी में। अगर पार्टियाँ, सारी पार्टियाँ, मैं अपनी पार्टी की बात नहीं कर, पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा ये है। अगर आप देखें, मैं आपके साथ 20 साल मैंने काम किया, 20 साल मुझे खालिद साहब बड़े अच्छे लगे, फहमीदा मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं इनका कायल था। लेकिन वो ऐसी क्या वजह होगी 20 साल के बाद ये दोनों मैं उनको गालियाँ निकाल रहा हूँ? क्या 20 साल आपको किसी बंदे के साथ चलने, पार्टी के साथ चलने बड़ा टाइम होता है। लेकिन जैसे ही आप सीट, अपनी सीट के लिए आपको समझ आ जाती है आने वाला वक्त हमारी पार्टी के लिए मुश्किल है, मुझे नहीं लगता मैं यहाँ से सीट जीत सकूँगा, अब जंप करते हैं, दूसरी की तरफ चले जाते हैं। अब ये जो है ना, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो मैंने वेस्टर्न में रह के, ऑस्ट्रेलिया में रह के जो चीज़ मैंने जो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर देखी ना, मैं उसका कायल हूँ, हर पार्टी में आनी चाहिए। पॉलिटिकल सिस्टम तब स्ट्रांग होगा एज ए होल, एज ए स्टूडेंट ऑफ द पॉलिटिक्स, कि जब आप ऐसी शिक ले आए, हर पार्टी ले आए कि हमने ऐसे बंदे को पार्टी में जो दूसरी पार्टी छोड़ के आया हुआ है हमने नहीं लेना। हाँ, वो अपनी पार्टी बना ले। लग पॉलिटिकल सिस्टम का मैंने जो चीज़ देखी, आप एक क्विट कर रहे हैं ना, आपका फिर ये बनता है कि आप अपनी अलग पार्टी ज्वाइन कर, बना नई पार्टी बनाएं। आप अपोनेंट पार्टी के अंदर आके सिर्फ अपनी सीट जीतने के लिए तो उस पार्टी को ख़राब मत करें। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि तमाम पार्टीज़ के बिहाइंड ये हो कि हमने इलेक्टेबल को ही लेना है, ये सोच लिया हो कि जी ये शख्स इलेक्शन जीत सकता है तो हम इसको ओन कर लेते हैं। मैं बड़ी तमाम पार्टीज इसी तरह कर रही हैं। बड़ी हद तक आपकी इस बात का कायल हूँ, मैं एग्री करता हूँ आपसे। ये अब हर पार्टी में ये चीज़ है जो कि डेंजर, दैट्स व्हाई आई बिफोर मैंने कहा ये जो आप बात करें ना, वर्कर रूल रहा है, पिस रहा है, तो सियासी पार्टियां वर्कर का क्यों ख्याल रखेंगी? अगर काम आपने देखें, अगर सियासी जमात को पता है, कायद को पता है कि मेरे वर्कर के साथ मेरा रिश्ता रहेगा, उसका मैं ख्याल रखूंगा तो ही वो मैंने सीट जीतनी है, हल्का जीतना है, तो फिर वो वर्कर का ख्याल रखेगा। लेकिन अगर सियासी कायद को ये पता है कि जी कल्चर तो ये बन गया है यहाँ पे कि इलेक्टेबल हमने उठाना है, बार्गेनिंग करनी, हमारी हवा चली तो इलेक्टेबल आएगा तो उसने सीट जीत के देनी है, वो जाने वाला, तो वर्कर तो ऐसे ही पिसेगा। जो आपने सवाल किया इसका जवाब इसी में है कि वर्कर के मसाइल तब हल होंगे जब ये एक बहुत बुनियादी तौर पर ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलेगा, सियासत
सियासत थोड़ी मैच्योर हाँ। होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, फिर सियासी जमातें रिफाइंड होंगी, उसमें कुछ फिल्टर्स होंगी, कुछ अच्छे लोग आएंगे, दोबारा से नजरियाती ये जो इसको ख़राब करने में बड़ा बाई डिज़ाइन 30-40 साल लगे हैं और ठीक होने में भी इतना ही टाइम लगेगा। क्यों वही चीज़ है, मैं इसी को आगे लेके देखें, मैंने बात वही की ना, जब आप पॉलिटिकल सिस्टम इतना मजबूत करेंगे ना कि अगर आज 10 साल मैंने इधर सीट रह के इंजॉय किया, अब मुझे पता है कि मुझे हमारी पार्टी को या विनिंग पोजीशन में हम नहीं आएंगे, हम इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे, तो मैं उससे 2-4 महीने पहले जो भी ऐसे एलिमेंट्स हैं उनके साथ साज़बाज़ करके मैं उधर जाऊंगा, मुझे पता चल जाएगा अब इस पार्टी की हवा चल रही है। इसीलिए मैंने वही बात की कि हमें इस सिस्टम को चेंज करना है। एक तो इलेक्टेबल वाला सिस्टम वो चेंज होगा तो आपका वर्कर मजबूत हो जाएगा। फिर एक और बड़ा प्रॉब्लम है, ये सारी पार्टियों में भी है कि आपने ओहदा भी उसी को दिया हुआ है, टिकट भी उसको दिया हुआ है, मिनिस्टर भी उसी ने बनाया। ये तो सब जगह है, जी आपके यहाँ भी है, बाकी पार्टियों में यही भी हम बात रही कह है। रहे हैं। लेकिन अगर उसके अंदर आप थोड़ा सा कर लेना, देखिए जो बंदा इलेक्शन लड़ रहा है ना, उसका हल्का छोटा सा नहीं पार्टी के ओहदे से अलग कर दें। जी, उससे चाहिए कि पार्टी का ओहदा जो है ना वो थोड़ा सा अलग करे। हाँ, कुछ ऐसे हल्के मौजूद हैं या कुछ ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिनकी वजह से उनको ओहदा देंगे, उसको ओहदे का इलेक्शन के ऊपर रिजल्ट पड़ता है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक तो हमें इलेक्टेबल वाला सिस्टम को चेंज करना है। दूसरी जो चीज़ है, अगर आप ये टांगें खींचने वाला आज इधर है उधर, इनको लेना बंद कर देंगे ना, खालिद साहब मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ कि आपका आने वाला वक्त पॉलिटिकली इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि ये दोबारा कोई भी, मैं नाम नहीं किसी का लेता, उनको मौका नहीं मिलेगा। आपको याद होगा कि बीबी ने जब 2002 का इलेक्शन जीता था पीपल पार्टी ने मुशर्रफ दौर के अंदर, तो आप बीबी ने कहा था कि मुझे ऐसी गवर्नमेंट नहीं, लूली लंगड़ी गवर्नमेंट नहीं चाहिए। यानी कि जीतने के बावजूद आपने गवर्नमेंट नहीं बनाई कि उसको पूरे इख्तियार ही नहीं गवर्नमेंट के पास। सेम जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट है, देख लें इसके हालात। तो ये चीज़ें जो लीडरशिप होती है, लीडरशिप वो तो आगे तक देखती है। नहीं तो एक चीज़ है ना, ये जो बातें हम कर रहे हैं, ऐसी ही बातें आप अपनी लीडरशिप को दें। कोई और आएगा तो मैं उनको भी ये कहूँगा कि वो अपनी लीडरशिप को दें। क्या आप लोग ये समझते हैं कि जो बात आप लोग करें वो आगे ऑन की जा सकती है? जी बिल्कुल है। मैं अभी आपको शुरू में एक आपने बात की, सॉरी मैं कि एक तो फमीदा ने जब कहा था ना, आपने भी क्वेश्चन किया था, अभी रिसेंटली चेयरमैन साहब ने एक नोटिफिकेशन किया है कि जो वर्कर किसी की शादी गमी जो होगा, हर डिवीज़न में ये लेटर गया है कि आप सेंट्रल सेक्रेटरीट को इन्फॉर्म करेंगे। दूसरी चीज़, हम गाए बगाए, क्योंकि मैं पंजाब एग्जीक्यूटिव बॉडी का हिस्सा हूँ, मंथली हमारी मीटिंग पंजाब में होती हैं, तो हम ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिस्कस करते हैं। वहाँ एक एजेंडे के अलावा हट के हम जो हमारे अपने वर्कर्स के इश्यूज़ हैं ना, उस पर बहस की जाती है। बताया जाता है कि हमारा वर्कर ये चाह रहा है, हमारा वर्कर आपके अलायंस को नहीं मानता, आपने ही कंप्रोमाइज़ किया है नून लीग के साथ फॉर द टाइम बीइंग कि अपोजिशन इकट्ठी हो गई, लेकिन हमारा वर्कर उससे वो नहीं कर रहा वो। और पीपल्स ये वाहिद पार्टी है जहाँ पे हम ओहदों पे होने के बावजूद चेयरमैन साहब के मुंह पे ऐसी बातें कहते हैं जो किसी और पार्टी में किसी की जरूरत नहीं होती। इमरान खान के सामने कोई बड़ा मिनिस्टर कहे उसको कमरे से निकाल देंगे। खुद पीटीआई के लोग कहते हैं हम जैसे छोटे लेवल के वर्कर भी चेयरमैन साहब के ऊपर, पार्टी के ऊपर, लीडरों के ऊपर, जो आपको ऐसे लगता है कि हम आज यहाँ बैठे हैं तो नहीं, जब हम चेयरमैन के साथ, जब भी हमें मौका मिलता है, जिस लेवल की लीडरशिप के साथ मौका मिलता है, हम ऐसे ही बात करते हैं जैसे आपके सामने। हम उनको खुल के बताते हैं कि उनकी क्या खामियाँ हैं, वर्करों की क्या शिकायत हैं, कैसे जो हमारी समझ में आता है उसी हिसाब से हम तजावीज़, और पीपल्स पार्टी का चेयरमैन सुनता भी है और उस पर किसी हद तक अमल दरामद भी होता है, और ये भी नहीं कहता कि इसको उठा के बाहर फेंक दो, ये कौन है, किस लेवल का है, मैं तो एक पार्टी का चेयरमैन हूँ। नहीं, जमहूरी पार्टी है। कुछ बल्कि 1-2 लोग आजकल जैसे कल्चर आए, पार्टियों के नीचे लेवल के लोग कहते हैं तुम लोग कौन होते हो इस तरह की बात करने वाले, पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ करने वाले। तो हम कहते हैं कि हम इस पार्टी के वर्कर हैं, इसीलिए इस पार्टी में हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे बोलने की आज़ादी, हमें बोलना सिखाया है भुट्टो साहब ने, आज़ादी है। तो ये पार्टियों के अंदर देखें ना, सिस्टम ख़राब होने में बहुत टाइम लगा है, इसको ठीक होने में भी बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इन तमाम खामियों के बावजूद हमें इस डेमोक्रेटिक और सियासी सिस्टम को ऑन भी करना है, इसका हिस्सा भी बनना है और इस काफ़िले का हिस्सा बन के आगे भी बढ़ना है। हम ये कह के अपनी जगह नहीं छोड़ सकते कि जी यहाँ तो इडियट्स आए हैं, यहाँ पे तो हमारी बात नहीं सुनी जाती, ये गंदे लोगों का खेल है। तो सारे गंदे लोग आएंगे, स्पेस तो किसी न शैतान ने भी आके फिल करनी है। खला में तो नई चीज़ें होनी, आइसोलेशन में नहीं होनी। किसी भी इंसान ने, अगर अच्छे लोग पीछे हटेंगे तो बुरे लोगों ने, और फिर सिस्टम और भी ख़राब होगा। अगर 2, 3, 4, 5 अच्छे लोग भी
उसका हिस्सा होंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो अपने अच्छे के लिए डेंट डाल सकें उस गंदगी के अंदर। और इसको ठीक होने में, रिफॉर्म होने में, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात है। इसके अंदर बहुत सारी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होनी है, कानून साजी होनी है। अब इलेक्शन अमेंडमेंट एक्ट हर साल 1-2-3 साल में ये ठीक होता जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें सियासी पार्टियों को बेहतर करने के लिए, उनका ढांचा, उनका सियासत का और उनका खासकर इलेक्ट्रल जो उनकी सियासत है उसको बेहतर करने के लिए इलेक्शन कमीशन बेहतर रिफॉर्म्स, और ये फिर सियासी जमातों ने ही करना। वहाँ पे पढ़े लिखे अच्छे लोग जाएंगे तो फिर ये रिफॉर्म्स और अमेंडमेंट्स जो होंगी इसी तरह से होते होते ये सिस्टम, हम तो रेवोल्यूशन का तो ज़माना चला गया। अब जो इमरान खान ने लोगों को ख्वाब दिखाए थे कि सब कुछ 90 दिन में चेंज करूँगा, ये भी लोगों ने, शुक्र है कि हमारी ज़िंदगियों में ही लोगों ने, हमारी लाइफ टाइम में हमने खुद भी देख लिया। शुरू में काफ़ी सारे लोगों को शक भी था कि वाकई में ये बंदा 90 दिन में सब ठीक कर देगा, इनकलाब आएगा। तो इनकलाब और उस तरह का ज़माना तो रेवोल्यूशन का तो नहीं, हम तो एवोल्यूशन पे या इवॉल्व होने पे अब यकीन रखते हैं। जो शहीद बीबी की भी फ़िलासफ़ी थी कि सिस्टम जो है वो इवॉल्व होगा, ख़ुद ब खुद ही फ़िल्टर होगा, ठीक होगा, इस्लाहात होंगी, अच्छे लोग आएंगे, अच्छी चीज़ें, अच्छी पॉलिसीज़ बनेंगी। एकदम से किसी ने आके इस इमारत को, ये बनी हुई इमारत है, इसको उखाड़ के सारा मटीरियल फेंक के दोबारा बनाने के लिए ये चीज़ नहीं है सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर आपने बिजली का निज़ाम कभी ठीक किया, कभी दरवाज़ा ठीक किया, कभी पेंटिंग अच्छी की, इस तरह से ही आपने इस इमारत को ऐसे चलाना है। तो ये हम एवोल्यूशन पे बिलीव करते हैं। ख्वाहिशें इसी तरह ही होती हैं और बार बार इनका ये कहना कि जी ये तरतीब होती रहेगी, खुदा करे कि हम लोग भी ये देखें जिस तरह की इनकी ख्वाहिशात हैं। असल बात यह है कि कौन चाहेगा कि बिल्ली की गली में घंटी बांधने वाली बात है, कौन सी पार्टी सबसे पहले सामने आएगी, कौन सामने आएगा और आके अपनी पार्टी से जमहूरी सफ़र शुरू करेगा, क्योंकि किसी पार्टी में अब जमहूरियत नज़र नहीं आती। हर जगह कोई ना कोई ऐसा मसला नज़र आता है जिसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। कारकुनों के साथ किसी पार्टी में उस तरह का रवैया नज़र नहीं आता जिस तरह का होना चाहिए। खुदा करे कि आज का दिन 21 जून का दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस अहद पे के साथ मनाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस अहद के साथ मनाए कि वो अपने कारकुनों के साथ है, अपने कारकुनों के मसाइल सुनेगी और उनको उसी तरह सामने लेकर आएगी जैसे वो पहले थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। खालिद मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।